ये वीडियो केवल मनोरंजन हेतु है। हम किसी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते। इस वीडियो का क्रेडिट हिंदी कहानी एंड फनी कॉमेडी स्टोरी को जाता है। शहर में एक छोटे से रूम में मुकुंद और मदन ऐसे दोनों दोस्त रहते हैं। दोनों भी एक ही गांव के थे। दोनों भी गांव से शहर में काम की तलाश में आए थे। कहीं काम नहीं मिलने से फिर से वापस गांव जाना उन्हें पसंद नहीं होने से एक रूम लेकर वहीं रह रहे थे। दोनों ने ग्रेजुएट कंप्लीट किया था। दोनों भी मध्यम वर्ग के परिवार से थे। वो उनके हैसियत के हिसाब से पढ़े थे। मुकुंद, इस दुनिया में कैसे भी करके कुछ भी करके कुछ नहीं जमा तो चोरी करके पैसे कमाकर पैर पर पैर रखकर बैठकर जीना सही रहता है रे भाई। मदन, अच्छा 2 टाइम पेट भर कर जीने के लिए जितना पैसा लगता है उतने कमाए तो बस है। गलत रास्ते पर चलकर कमाए सो पैसों से टेंशन में जीना ये भी कोई जीना है क्या? ऐसा कहता है। वो लोग जिस रूम में रह रहे थे उस रूम के मालिक पुरुषोत्तम जी रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी कर रहे थे। उनकी पत्नी का नाम सुगुना था। दोनों भी बहुत अच्छे थे। पुरुषोत्तम पत्नी से, मुकुंद और मदन के पास पैसे नहीं होने से ज्यादा समय वो रूम पर ही रह रहे हैं। ऐसा लगता है समय पर खाना खा रहे हैं कि नहीं, मुझको तो उन पर डाउट है। बेचारे वो लोग नौकरी की तलाश में ही है ऐसा बोल रहे थे, पर उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है ऐसा लगता है मुझे। खाना खा रहे कि नहीं खा रहे की एक काम कर, उनको खाना भेजते जा। सुगुना भी काम वाले के हाथों से उनके पास कुछ खाने को भेजती रहती है। पहले तो वो रहने दो करके शर्माते थे, पर भूख बर्दाश्त नहीं होने से खाते थे। एक दिन पुरुषोत्तम उनसे, तुमको डिग्निटी ऑफ लेबर यानी पता है क्या? कितना भी छोटा काम करते हुए किसी को कुछ ना मांगते हुए जीने को ही डिग्निटी ऑफ लेबर कहते हैं। तुमको तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से नौकरी मिलते तक मैं एक आइडिया बताता हूँ, तुम लोग करोगे क्या? दोनों भी करते सर कहकर हाथ जोड़ते हैं। तो तुम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर कुछ खाने की वस्तु बेचकर पैसे कमाओ। साउथ से 4 ट्रेन लंच टाइम में यहाँ पर आकर रुकती है। उस समय तुम लोग कुछ भी बेचे तो बहुत से लोग खरीद कर खाएंगे। कुछ स्पेशल फूड रहा तो ज्यादा बेच सकते हो। 1 महीना वैसे बेचकर देखो, तुम लोग ठीक है बोले तो मैं तुम लोगों को लाइसेंस दिलाता हूँ। ऐसा कहता है। सुगना, पिज्जा बेचो, वो कैसे बनाते हैं मैं तुमको सिखाऊंगी। ऐसा कहती है। पुरुषोत्तम दोनों को 2-2 हजार देकर, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, पैसे आराम से वापस दे सकते हो तुम लोग। ऐसा कहता है। सुगना उनको पिज्जा बनाना सिखाती है। वो दोनों पिज्जा बनाकर उसको एक छोटे कार्टन बॉक्स पैकेट में रखकर स्टेशन पर जाकर ट्रेन रुकती थी तब वो लोग ट्रेन पकड़कर कंपार्टमेंट में जाकर पिज्जा बाई पिज्जा सर पिज्जा पिज्जा करके चिल्ला रहे थे। वैसे 5-6 ट्रेन में बेचकर थक कर अपने रूम में आ जाते थे। अगले दिन हिसाब किए तो दोनों को थोड़ा ही फायदा हुआ था करके पता चलता है। मदन, इतना भी फायदा हुआ तो बस है। ऐसा कहता है। मुकुंद, छी छी छी, ये कोई फायदा है क्या? ऐसे कितने पिज्जा बेचे तो कितने पैसे बचेंगे? फिर भी ट्रेन रुकते ही दोनों एक ही बोगी में नहीं बेचेंगे। तू कल ट्रेन से आगे के हिस्से में जा और मैं दूसरे हिस्से में बेचना शुरू करूंगा, ठीक है ना? ऐसा कहता है। मदन ठीक है कहता है। अगले दिन मदन रेडी होकर वो बनाए सो पिज्जा लेकर जल्द